तो ध्यान से सुनो। रूस ने कलिनिंग्राद इलाके में जो पोलैंड के बिल्कुल पास है, इस्कैंडर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ये कोई मामूली हथियार नहीं है। लगभग 500 किलोमीटर रेंज, हाइपरसोनिक रफ्तार, आवाज की गति से 7 गुना तेज और इतनी तेजी से उड़ते हुए ये मिसाइलें पोलैंड की राजधानी वारसो को सिर्फ कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर सकती हैं। रूस का कहना है कि वे यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को रोकना चाहते हैं, पर इस तैनाती का मतलब साफ है। ये यूरोप के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। दरअसल ये एक रणनीतिक संकेत है। कलिनिंग्राद से पोलैंड की तरफ मिसाइल तैनात करके रूस न सिर्फ यूक्रेन पर दबाव बना रहा है, बल्कि नाटो की पूर्वी सीमाओं को भी चुनौती दे रहा है। अब सवाल उठता है, पोलैंड का इसमें क्या रोल है? पोलैंड एनएटीओ का सदस्य है और इतिहास में, खासकर द्वितीय महायुद्ध में, उसे भारी नुकसान सहना पड़ा है। वही इतिहास जिसे फिल्मों जैसे शिंडलर्स लिस्ट में दिखाया गया था। आज जब रूस उसके ही सीमाओं के पास मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो क्या संदेश जा रहा है? ये एक साफ रणनीतिक चाल है। रूस जानता है कि यूक्रेन अकेला नहीं है, उसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप हैं। इसलिए नया मोर्चा खोलकर वो अधिक दबाव बनाना चाहता है और एनएटीओ को टेस्ट कर रहा है। और ये सिर्फ पोलैंड तक ही सीमित नहीं रहा। रोमानिया, जो नेटो और ईयू का सदस्य है, उसके हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन घुसाए करीब 10 किलोमीटर अंदर तक और लगभग 50 मिनट तक वहां मौजूद रहे। रोमानिया ने तुरंत अपने F-16 फाइटर जेट्स तैनात किए और एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है, एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में, नेटो के लिए सच में खड़े होंगे? ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वे नेटो के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे। रूस शायद इसी का फायदा उठाना चाहता है और हो सकता है कि पुतिन और ट्रंप के बीच कोई डील भी हो। पोलैंड और रोमानिया की घटनाएं ये दिखाती हैं कि रूस नेटो की प्रतिक्रिया को टेस्ट कर रहा है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध 3 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन रूस डॉनबास क्षेत्र को पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया। यूक्रेन लगातार लड़ रहा है और अमेरिका और यूरोप के समर्थन से उसका हौसला भी बढ़ा हुआ है। रूस को लग रहा है कि समय खत्म हो रहा है, इसलिए वो एक नया युद्ध मोर्चा खोलकर यूक्रेन पर दबाव डालना चाहता है। बेलारूस, जो रूस का छोटा भाई माना जाता है, उसके साथ सैन्य अभ्यास चल रहा है। ये भी एक बहाना है किसी हमले की योजना बनाने का। रूस की विस्तारवादी नीति हमेशा से रही है और अब ट्रंप की प्रेसिडेंसी उनके लिए एक सर्वोत्तम समय है, क्योंकि ट्रंप नेटो को गंभीरता से नहीं लेते। बिल्कुल, ये स्थिति वाकई में बहुत खतरनाक है। अगर रूस पोलैंड या रोमानिया पर हमला करता है, तो नेटो के साथ सीधे टकराव का खतरा बन जाता है, जो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी ले जा सकता है। फिनलैंड ने 2023 में नेटो ज्वाइन किया था क्योंकि उसे रूस का डर था। इसी तरह पूर्वी यूरोप के देश जैसे लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया भी नेटो के सदस्य हैं, ताकि वे रूस के खतरे से सुरक्षित रह सकें। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हटता है, तो यूरोप अकेले कैसे मुकाबला करेगा? रूस का ये कदम साफ संदेश है, दरवाजे से दूर रहो, नहीं तो हम यूरोप तक पहुंच जाएंगे। दरअसल ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस गेम है और हर चाल बेहद खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, यही था रूस पोलैंड एस्केलेशन का पूरा विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं? क्या रूस सच में पोलैंड पर हमला करेगा या ये सिर्फ धमकी है? नेटो और अमेरिका इसका जवाब देंगे या नहीं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।